शिवोहम। मैं महामंडलेश्वर वाली योगी संत स्वामी प्रकाशानंद, शिवोहम आश्रम हमजापुर बाजना माट मचुरा। मैं एक मन में विचार आया कि बसंत पंचमी पर इस कुंभ दिव्य महामेला के अंदर लगभग 13 अखाड़ों ने बड़ा शाही स्नान किया। सभी संतों ने शाही स्नान किए, पर मन में ख्याल आता है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सभी संतों ने स्नान किए शाही स्नान, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों स्नान नहीं किया? पूज्य योगी जी को भी सभी संतों के साथ शाही स्नान करना चाहिए। तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई जिससे योगी जी भी सभी संतों के साथ चवर छत्र लेकर शाही स्नान करते हुए दिखें। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या आपको पता है? ऐसा इसलिए क्योंकि 13 अखाड़े की मान्यता प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से आते हैं वो नाथ संप्रदाय है, और नाथ संप्रदाय के अंदर अखाड़ों की मान्यता नहीं है। अच्छा, विचार एक ये करना है, केवल नाथ संप्रदाय ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ही नहीं, कबीर पंथ का जितना बड़ा विस्तार है, लाखों करोड़ों उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, संत हैं, दादू पंथ है, रामसनी संप्रदाय है, शिवोहम संप्रदाय है, स्वामी नारायण संप्रदाय है, ना जाने कितने ऐसे संप्रदाय संतों के हैं जिन्होंने शाही स्नान नहीं किया। और अधिक नहीं कहें, आपको आश्चर्य लगेगा, भारत के प्रमुख पीठ पर बैठने वाले जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा, वही शंकराचार्य जिन्होंने ये नागाओं का अखाड़ा बनाया, जिन्होंने 13 अखाड़े बनाए, जिन्होंने नागा फोर्स बनाई, वह शंकराचार्य भी शाही स्नान के लिए नहीं गए। नहीं, उन्होंने शाही स्नान किया। स्नान तो किया है मां गंगा का, उन्होंने पर्व तो लिया है, परंतु जिस तरीके से अखाड़े अपना पेशवाई करते हैं, अखाड़े जिस तरीके से शाही स्नान की निकलते हैं, उस तरीके से किसी भी शंकराचार्य ने शाही स्नान नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है कि अखाड़े वाले कहते हैं 13 ही अखाड़े होंगे, अन्य अखाड़े नहीं हो सकते। उसमें भी संशोधन करके इन्होंने किन्नर अखाड़ा बनाया। मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करूंगा, मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना लें, केवल मैं अपने सभी संतों में जागरूकता फैलाने के लिए बात कहना चाहता हूं कि अखाड़ों वालों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को थोड़ा अपना दिल बड़ा करना चाहिए। जैसे उदासीन 2 उदासीन अखाड़े हैं, छोटा उदासीन, बड़ा उदासीन, निर्बल, यानी सिख धर्म के 3 अखाड़े बन चुके हैं। तो क्या सनातन वालों को भी कुछ और अपना दिल बड़ा करके इन महापुरुषों को, इन संतों को भी अपनी जगह देना चाहिए? मुझे लगता है एक नाथ अखाड़ा बनना चाहिए, गुरु गोरखनाथ अखाड़ा। मुझे लगता है शिवोहम संप्रदाय का अखंड अखाड़ा परिषद, जो आज से करीबन 2000 में कुछ ऐसा गठित हुआ था, पूज्य परमानंद जी महाराज उसके आचार्य बनने वाले थे। उसमें आपसी कलह के कारण अखंड अखाड़ा परिषद, जो रजिस्ट्रेशन जिसका हो चुका है, परंतु अखाड़ों ने मान्यता नहीं दे रखी है। तो मुझे ये लगता है कि शिवोहम संप्रदाय के अखंड अखाड़ा परिषद को भी मान्यता मिलनी चाहिए। 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, कम से कम 16-17 अखाड़े बनने चाहिए। अब अगर कहोगे इतने अखाड़े हो जाएंगे तो क्या, तो आपने जिस तरीके से प्रसाद के रूप में महामंडलेश्वर पद बांटने लग गए हैं, आज स्थिति ये पैदा हो गई है, जिसके पास पैसा है वही महामंडलेश्वर बन रहा है।
आज 50 करोड़ 50 लाख रुपए में आप लोग महामंडलेश्वर का पद दे रहे हैं। मैं बार बार निवेदन यही करना चाहूंगा, सभी संप्रदायों को अपना अपना अखाड़ा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, अखाड़ा परिषद की मांग करनी चाहिए और अपना अखाड़ा गठित होना चाहिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसे महान संत जिस संप्रदाय से आते हैं, गुरु गोरखनाथ जिसमें नवनाथ है, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, आज वह संप्रदाय अखाड़ा वंचित है। यद्यपि कुंभ के अंदर मैंने देखा है नाथ अखाड़ा, उन्होंने गुरु गोरखनाथ अखाड़ा बना रखा है, केवल बैनर लगा है, परंतु शाही स्नान के लिए वो लोग नहीं गए और मुझे लगता मान्यता प्राप्त भी नहीं है। मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं निवेदन यही करूंगा कि इन 13 अखाड़ों से भी अलावा एक शिवोम संप्रदाय का अखंड अखाड़ा परिषद बने, गुरु गोरखनाथ अखाड़ा बने, दादू अखाड़ा बने, कबीर अखाड़ा बने, राम शनि संप्रदाय का अखाड़ा बने, स्वामी नारायण संप्रदाय का अखाड़ा बने। इन सभी अखाड़ों को मान्यता मिलनी चाहिए। क्या ये संत सनातनी नहीं है? क्या ये संत तुम्हारी परंपरा से नहीं है? अच्छा, अखाड़े में एक अखाड़े की बात कहना चाहूंगा। अखाड़े किस लिए बनाए? मैंने कहा था कि शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया। आप विचार करो, आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े इसलिए बनाए थे कि उनकी सुरक्षा के लिए, मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए सैनिक तैयार किए थे और उन सैनिकों के ऊपर एक मंडलेश्वर, एक महामंडलेश्वर होता था और उनसे ऊपर एक आचार्य होता था और आचार्य से ऊपर शंकराचार्य होता था। जैसे एक विधायक, एक मंत्री और एक प्रधानमंत्री। आज स्थिति ये हो गई है कि सेना जो है वो सेना का तंत्र चालू हो गया, सेना राज्य हो गया। जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना, ऐसे सेना का शासन लग गया, प्रधानमंत्री को कोई ना पूछे। ऐसे ही शंकराचार्य को आज कोई नहीं पूछ रहा है। अखाड़ों ने अपने खुद का गठन करके एक ट्रस्ट बनाकर, एक संगठन बनाकर, एक अखाड़ा बनाकर अपनी मान्यता लेकर आज शंकराचार्यों को नहीं पूछा जा रहा। आज अपना मनमाने आचरण से अपने आचार्य बनाकर, अपने महामंडलेश्वर बनाकर, अपने अखाड़ा रजिस्ट्रेशन कराकर, सरकारी मान्यता प्राप्त करके, आप मनमाना आचरण करके, आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस तरीके से, आज जिन शंकराचार्यों ने तुम्हें अखाड़ा बनाने के लिए मान्यता दी, तुम्हें संगठित करने के लिए कहा, आज उन्हीं शंकराचार्यों को तुम छोड़ने लगे हो। मुझे लगता है सभी को साथ लेकर चलना अखाड़ा परिषद का ध्येय होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से शंकराचार्य के पद पर जो बैठे हैं वो हमारे गुरु हैं, उनके ही मार्गदर्शन में हमें ये अखाड़ा परिषद चलाना चाहिए। अखाड़ा केवल प्रदर्शन और संप्रदायवाद में नहीं होना चाहिए। आजकल मंडलेश्वर संत कोई भाजपाई हो गया, कोई सपा हो गया, कोई कांग्रेसी हो गया। हम लोग राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं, राजनीतिक संत बन चुके हैं। हमें होना चाहिए केवल सनातनीय, हमें शंकराचार्य का अनुयायी होना चाहिए। जिन शंकराचार्य ने सनातन के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, छोटी सी उम्र में 7 वर्ष के उस बालक ने शंकर दिग्विजय किया। 32 वर्ष में अपनी आयु को प्राप्त, पूर्ण आयु प्राप्त कर चुके, 32 वर्ष की उम्र में अपना शरीर का त्याग कर दिया, परंतु 32 वर्ष की उम्र तक पूरे भारत को वो सब कुछ दे गए। उन्होंने पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर तक जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने 4 मठ बनाए और वो 4 मठ, ये नागा सेना, ये शंकराचार्य हमारे लिए बनाए। हमारे सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे एक डोर में बांधा जाए, ये आदि गुरु शंकराचार्य की देन थी। आज कहीं ना कहीं हमें दुख लगता है जब हम लोग अपने शंकराचार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
मुझे लगता है अपने शंकराचार्यों के दिशा निर्देशन पर ही हमें चलना चाहिए। राज सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन होना चाहिए, राज सत्ता के धर्म सत्ता को अधीन नहीं होना चाहिए। आज ये हो रहा है कि राज सत्ता के अधीन हो गई है धर्म सत्ता। आज हमारा धर्म केवल राज सत्ता को प्रधानता दे रहा है। यद्यपि राज सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन होकर अपना कार्य करना चाहिए। धर्म गुरुओं का, आचार्य शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और संतों का ये धर्म बनता है कि अगर राज सत्ता कहीं डगमगाए तो अपना विचार रखें, अपना सुविचार देकर उनको मार्गदर्शन करें। अगर वो भटक रहे हैं तो सनातन की बात बताकर उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार कहना चाहूंगा, अगर अखाड़े का गठन ही हुआ है, अगर आप सब लोगों को लग रहा बस जो अखाड़े में नहीं है वो संत ही नहीं है। जो अखाड़े में नहीं है, जो उस पेशवाई पर रथ पर बैठकर और नहाने के लिए केवल लड़ाई हो रही है, अगर उसमें नहीं है तो वो संत नहीं है। तो प्रयास करो, संत वह भी है। जब अखाड़े नहीं थे तब भी संत थे। अखाड़े शंकराचार्य ने बनाए, उससे पूर्व क्या था? पहले भी हमारी वो संप्रदाय चलती थी। आज भी शंकराचार्य अखाड़ों के साथ स्नान नहीं करते। क्यों? क्योंकि अखाड़ा उनके अधीन है, वो अखाड़े के अधीन नहीं है। वो अखाड़े के गुरु हैं। इसीलिए उन गुरुओं को भी उनकी जो उनका सम्मान है, उनकी जो इज्जत है, उनको बरकरार रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। अगर अखाड़ा गठित हुआ ही है तो सबको लेकर साथ चलो। तो जिस प्रकार से मैंने जो मांग की है, एक अखंड अखाड़ा परिषद, शिवोहम संप्रदाय, एक गोरखनाथ अखाड़ा परिषद, एक दादू अखाड़ा, एक कबीर अखाड़ा, एक राम सनेई अखाड़ा, एक स्वामी नारायण अखाड़ा निश्चित बनना ही चाहिए। मैं प्रयास करता हूं, आपका दिल बड़ा है, आपने किन्नर अखाड़े को अपने साथ मिला लिया, तो आप इनको भी अपने साथ मिलाकर चलें। नहीं तो मैं इन संप्रदाय के लोगों से कहना चाहूंगा, आप अपना आचार्य चुने और आप अपने आचार्य की दिशा निर्देशन पर चलते हुए, और उन आचार्यों से कहना चाहूंगा आप अपने मंडलेश्वर तैयार करें, आप अपने संतों के फोर्स तैयार करें, आप अपने नागा बनाना चालू करें। केवल किसी संगठन, किसी अखाड़े, किसी की मान्यता से तुम्हें प्रमाणित नहीं होना है। अगर अखाड़ा परिषद इस पर विचार करे तो मैं सम्मान करूंगा उस अखाड़ा परिषद का, उन सभी संतों का। नहीं तो अपनी आवाज स्वयं बुलंद करो, अपना संगठन स्वयं तैयार करो। संगठन में ही शक्ति है। एक आह्वान करना चाहता हूं शिवोहम संप्रदाय के सभी संतों से, अगर आप अखंड अखाड़ा परिषद के पक्ष में हैं, आप मेरे साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरा संग दें। शिवोहम महाकुंभ मेला लगाने के लिए आने वाले कुछ समय में सभी संतों को एक मंच पर लाने का प्रयास करता हूं। शिवोहम। जय श्री राम।